आप एक भगोना लीजिए, उसमें पानी रखिए और गैस पर उबलने के लिए रख दीजिए। वो लगातार धीरे 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 गर्म होता हुआ एक खास टेम्परेचर पर पहुंचेगा और वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब पहुंच जाएगा तो पानी उबलने लगेगा। जब पानी पूरी तरह से उबलता है तो भाप बड़ी तेजी से बनती है। भाप में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जेम्स वाट भी जो खाली बैठा हुआ रसोई में भाप को देख रहा था, उसको एक विचार आया कि भाप से कुछ किया जा सकता है। वो भाप के पीछे लग गया और भाप को यूज करते हुए उसने एक छोटा सा भाप का इंजन बनाया। वो इंजन वर्तमान में अब से कुछ समय पहले तक मैंने बचपन में देखा था। भाप का इंजन जो रेलगाड़ी में लगता था, कितनी बड़ी रेल को वो खींच कर ले जाता था। उसमें कोयले का, पानी का और आग का विशेष रूप से यूज होता था। अब तो डीजल के और इलेक्ट्रिक के चल पड़े हैं। तो मैंने जब अध्यात्म में इस सिद्धांत को पाया कि जब शुरुआत में ध्यान करते हैं तब एकदम से कुछ नहीं होता, लेकिन धीरे 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 जब ध्यान करते चले जाते हैं तो एक अवस्था ऐसी भी आती है कि जो आपके शरीर की हीट है, जो मूलाधार चक्र की हीट है, वो हमारे जल तत्व से मिलकर के एक खास प्रकार के भाप का निर्माण करती है और वो भाप हमारे विचारों में कन्वर्ट होती है और कन्वर्ट होती हुई जब ऊपर उठती है तो जब वो आज्ञा चक्र पर पहुंचती है, भाप यानी तरंग, जब वो तरंग आज्ञा चक्र पर पहुंचती है तब आप उस आज्ञा चक्र से उस तरंग को कोई दिशा निर्देश दे सकते हैं या दे देते हैं और वो तरंग आपका कार्य सिद्ध करती है। ये एक बहुत बड़ी तरंग होती है। जब आप अग्नि से, मूलाधार चक्र से कोई तरंग उत्पन्न करते हैं, और हमेशा ध्यान रखना होगा, आपने पढ़ा भी होगा, जब अग्नि भड़कती है तो ऑक्सीजन ज्यादा होती है, बिना ऑक्सीजन के अग्नि नहीं जल सकती और ऑक्सीजन हमारी प्राणवायु है। तो हमें अपनी प्राणवायु का घर्षण करना पड़ता है, अर्थात प्राणायाम करना पड़ता है। और वो प्राणायाम जब मूलाधार चक्र तक पहुंचकर उसको आंदोलित करता है, अर्थात उस अग्नि को भड़काता है, तो हमारे शरीर में जल तत्व विद्यमान है। अग्नि की, वायु की और जल की जब क्रिया होती है तो कुछ खास और विशेष प्रकार की तरंगों का निर्माण होता है और वो तरंगें जातक को जब प्राप्त होती हैं तो वो कुछ विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करता है। तब वो मनचाही परिस्थितियों को निर्मित करने की अवस्था में होता है।